नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है हमारा है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जो कि एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि कैसे हमारा जो यील्ड है डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी पे, उसका जो प्रोडक्टिविटी है इनटू कैसे जो है ये वर्क करता है। और वीडियो के एंड में आपसे हम पूरे जो लेक्चर है उसका लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, और बीच में आपको क्विज देखने को भी मिलेगा, तो उसे भी अटेम्प्ट जरूर करते रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉइल फर्टिलिटी क्या है। तो हम आसान भाषा में पहले हम समझा देते हैं, फिर डेफिनेशन देंगे। देखिए, सॉइल मतलब क्या होता है? मृदा, यानी कि मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। तो मिट्टी होता है, मिट्टी क्या होता है? मिट्टी आप जानते हैं कि क्या होता है? मिट्टी सॉइल होता है, सॉइल मिट्टी होता है। चलिए, मजाक करता हूँ। ये एक कंपाउंड से बना है, एक पेरेंट मटेरियल होता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे पूर्वज वगैरह भी कहते होंगे, या फिर पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बड़े बड़े चट्टानों का टुकड़ा हुआ, उससे जाकर के वो मिट्टी में कन्वर्ट हुए। बड़े बड़े स्टोन्स है वो सैंड में कन्वर्ट हुए, वैसे ही मिट्टी। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो सब दब जाते हैं और वो वापस से किस चीज में? मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी फर्टिलिटी के बारे में। फर्टिलिटी क्या होता है? उर्वरक, फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब क्षमता, सॉइल के अंदर ऐसी क्षमता जिससे प्लांट ग्रोथ जो है वो डायरेक्ट डिनोट करती है। और ये जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, ये एक मेज का प्लांट है जिसकी रूट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये किस टाइप के रूट है ये तो नहीं पूछूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैप रूट्स वगैरह कनेक्ट है। नीचे जो आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है? इसे हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैसे सॉइल फर्टिलिटी में रोल करता है, और ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये अगर आपको थोड़ा सा भी बायो में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये है एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये अर्थवर्म है जिसे हम कहते हैं फार्मर फ्रेंड। ठीक है, तो अर्थवर्म जो है वो काम करता है? क्या काम करता है? ठीक है, ये अर्थवर्म जो है हमारा मिट्टी को फर्टाइल करने में काम करती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलिटी के बारे में कि कैसे फर्टिलिटी हमारे पूरे क्रॉप साइकिल पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो भी वर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपको देखने को मिल रहा होगा छोटे छोटे जो अन्न है, छोटे छोटे जो कीटाणु है, वो क्या करता है? वो करता है डिकम्पोज। डिकम्पोज क्या चीज को करता है? जो हमारे ये प्लांट दिख रहे हैं, प्लांट के जो ये आपको लिप्स दिखने को मिल रहा है, लिप्स। ठीक है, तो बड़े वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लिफलेट कहते हैं। तो ये जो लिप्स जो है ये ब्रोक होके, यानी कि ये स्टंटेड हो जाता है, ये ड्राई हो जाता है, तो ये मिट्टी में गिरता है। ठीक है, मिट्टी में ये गिरते हैं। मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है? ये हो जाता है स्पॉइल, यानी कि सड़ जाता है। सड़ने के बाद, मतलब सड़ना को ही डिकम्पोज कहेंगे। सड़ने के बाद क्या होता है? ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है? ये एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है सब कुछ हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है डेफिनेशंस और कैसे ये रोल करता है आगे। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी का क्या डेफिनेशन है। सॉइल फर्टिलिटी का इजी सा डेफिनेशन है, देख सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल मतलब क्या होता है? इसेंशियल मतलब जरूरी का चीज। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज इसेंशियल है वो चीज खरीद लो या फिर उस चीज पे इन्वेस्ट करो, ऐसे करके होता है, घर में भी आप सुनते होंगे। तो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट्स, इंसान का न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? भोजन होता है। भोजन होता है मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। ठीक है, वैसे ही जो है वो प्लांट के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस जो है, हम आपको बता दें कि एक प्रॉपर एडिक्वेट जो है मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में हमें चाहिए होता है।
क्यों? हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसका जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आप इजी डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन जो है वो एकदम सटीक है। आपको अगर मार्क्स चाहिए तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है, मतलब जस्ट किडिंग गाइस, जितने नंबर का क्वेश्चन होंगे। अब जानते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पहले हम समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी क्या है, मान लीजिए कि हमने किसी चीज, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा होगा एज एग्जांपल, हमने यहाँ पे रखा है, देख सकते हैं ये क्या है, किस चीज का ये प्लांट है, ये है वीट। वीट मतलब क्या होता है, गेहूं, ठीक है। तो वीट का जो प्लांट है ये हमारा प्रोडक्टिविटी निकला। पहले हमने इसे सॉ किया सीड को, उसके बाद जर्मिनेट हुआ, उसके बाद जो है ये मिला, तो ये प्रोडक्टिविटी हमारा जो तैयार है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसका जो है डेफिनेशन, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब मैं समझाता हूं, एक ऐसा कंडीशंस, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कराते हैं, और ग्रो कराने के बाद जो हमें हार्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यील्ड। यील्ड मतलब ये जो निकला ये हुआ हमारा यील्ड। तो यील्ड जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी हुआ। समझ गए? चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो है, ये क्या है, ये है हमारा मिट्टी। सिंपल सा, जब भी हम बाहर निकलते हैं कहीं भी आप गांव में देखते होंगे, हर जगह मिट्टी 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 दिखता है। तो हम पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं, बाद में हम इसकी लेयर्स वगैरह समझेंगे, लेकिन हम सिंपल सा बात करते हैं कि मिट्टी कैसे हमारा रोल प्ले करता है। तो ये मिट्टी है, देख सकते हैं ये छोटे 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 जो आपको पोर्स देखने को मिल रहा होंगे, छोटे 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 छोटे, ये मिट्टी जो है बहुत हेल्प करता है हमारे एक प्लांट को ग्रो कराने में। ग्रो कराने में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो छुपे होते हैं, कैसे हम लास्ट तक जो है वो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से जो है वो बारिश हुई, ठीक है, टिप 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 करके बारिश हुई, और ये मिट्टी जो है वो ऊपर से मेल्ट होगा, पिघलेगा। ऑफ कोर्स मिट्टी इस पे जाएगा तो बह के क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऊपर का जो परत है, मतलब ऊपर का जो लेयर है, उसमें क्या होगा, ऊपर का जो लेयर है उसमें से क्या होगा, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो उसके पहले जो इसमें था, वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होके कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो क्या ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें न्यूट्रिएंट्स अभी भी है, अभी भी है, अभी नहीं होगा ना, न्यूट्रिएंट्स बह गया है, वो नीचे चला गया है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ये समझाने में आसानी होगा कि ये हमारा कितना सॉइल जो है वो फर्टिलिटी में इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। ये समझ गए? तो अब हम जान लेते हैं इसके बाद कि ये जो हमारा यहाँ पे आपको ये स्प्लैश देखने को मिल रहा होगा, ये मिट्टी का, मिट्टी के छींटे, जो ये अपर जो स्प्लैश है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, 5, 5 से 6% कह सकते हैं, क्योंकि ये एक धुर्रा है। धुर्रा में कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है बहुत कम, न के बराबर जो है वो पाए जाते हैं। तो न के बराबर जो पाए जाते हैं तो उसमें ग्रोथ हमारा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, सिंपल हम समझे तो मान लीजिए कि ये हमारा मिट्टी है, ठीक है, ये हमारा मिट्टी है। चलो मिट्टी ही बना देते हैं, प्लांट भी ले आते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा देख सकते हैं कि ये प्लांट हमारा आ गया है, मिट्टी कहाँ रह गया है, चलो मिट्टी भी आ गया है। तो ये जो आपको मिट्टी देखने को मिल रहा होगा, मिट्टी कह लीजिए, सॉइल कह लीजिए, मृदा कह लीजिए, ये सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल है। और ये सॉइल के ऊपर जो आपको ये प्लांट देखने को मिल रहा होगा, ये प्लांट जो है ये किस चीज का प्लांट है, मेज का प्लांट है। और ये पूरी तरीके से रेडी हो गया है। रेडी किस चीज के लिए हो गया है, रेडी फॉर हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो रेडी हो चुका है। तो कैसे जो है ये काम किया है, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको इसको अलग करके दिखा देता हूँ। ये सेक्शन जो है, सॉरी, ये सेक्शन जो है आपको देखने को मिल रहा होगा मिट्टी का। मिट्टी का जो सेक्शन है ना, यहाँ देख सकते हैं, इसके नीचे जो है वो जड़ें हैं, रूट्स।
रूट्स जो उनसे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं टैप रूट के थ्रू, इसके रूट्स के थ्रू, इसमें जो वाटर वगैरह हम देते हैं उसमें जा करके एब्जॉर्ब करता है और सारा जो चीजें हैं वो रोल प्ले करता है। आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि लीफ जो है हमारा वो सनलाइट लेता है और सनलाइट लेके हमारा क्या है खाना बनाने का जो है प्रक्रिया चालू करता है, रूट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जो है हमारा ये फूड जो है वो क्या करता है, बना देता है, ठीक है, कुक करता है। तो उसके बाद हम ये ले लेते हैं, ये हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद ही हमारा ये क्या कहलाता है, यील्ड कहलाता है। और यील्ड, ये पूरा प्रोसेस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे। फर्टिलिटी रेट अगर कम होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी कम जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम जाएगा तो क्या होगा, लॉस होंगे, लॉस होंगे। तो ये जो चीजें हैं आपको समझाने के लिए मैंने ये इतना सारा जो है वो ड्रॉ किया है। अब हम आपको समझा देते हैं कि ये प्लांट के लिए आपको क्या क्या जरूरत है। और ये ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है आपको जो देखने को मिल रहा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है, इस साइड से दिखाता हूँ, ये डेप्थ जो दिख रहा है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ ऊपर से जो बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, ये बह जाता है, ठीक है, लीचिंग हो जाती है, ये बह जाता है तो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, इसलिए जो नीचे रहता है जो परत उसमें ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तभी जब भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो किस चीज का ध्यान रखते हैं कि डेप्थ हमारा कम से कम हो। ऐसा नहीं है कि आप बीज ऊपर रख देंगे तो प्लांट इधर उधर बह जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी रूट पकड़ ही लेगा, लेकिन ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम डेप्थ में कोई भी सीड्स को शो करते हैं, कितना, कम से कम इतना, कम से कम 3 से 4 इंच जो है हम डेप्थ देते हैं, या कुछ ऐसे छोटे सीड्स होते हैं उसको 2 से 3 देते हैं, ज्यादा भी डेप्थ हम कर देंगे तो वो ऊपर नहीं निकल पाएगा, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं फैक्टर जो है, फैक्टर अफेक्टिंग, कैसे फैक्टर जो है वो करता है हमारे गवर्निंग सॉइल फर्टिलिटी पे। तो क्या होता है पेरेंट मटेरियल, अगर आपने पेरेंट मटेरियल के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया है थोड़ा सा, तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल फ्रॉम इच इट डिराइव्ड। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि एक बड़ा सा जो है हमारे पास रॉक होता है, यानी कि चट्टाने होती है, उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटा पीसेस जो बनता है वो जाकर के क्या होता है, वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है। और मिट्टी बनने के बाद क्या हो जाता है, इसी में हम प्लांट को शो करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, सीड शो करते हैं, सब कुछ इसी में होता है। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं टोपोग्राफी क्या होता है। द सॉइल ऑन द अपर स्लोप आर द लेस फर्टाइल देन सॉइल ऑन लोअर स्लोप बिकॉज हाई लीचिंग एंड द इरोजन ऑन अपर स्लोप। ये आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि इस पे अगर बारिश होती है, इस पे पानी गिरते हैं, जैसे भी हो, ठीक है, ड्रेनेज होते हैं, अगर ओवर पीरियड के लिए हो तो ज्यादा लीचिंग ही हो जाता है, तो उसमें वाटर लॉगिंग होते हैं तो उसमें तो जल्दी से ग्रो कर नहीं पाते हैं प्लांट्स। तो ये आपको मैंने बताया कि वाटर जो है वो फॉल डाउन होता है, ऊपर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाता है, उस स्लोप के द्वारा बह जाता है। और ये जो नीचे वाला जो स्लोप है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो ये है पोर्शन है, ये क्या होता है, लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल, ठीक है, इस पे हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज फास्टर देन टेम्परेट climate. The soil is tropical region early is fertile when compared of temperate region. अब आपको मैं बताता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या है। यहाँ पे आपको दो देखने को मिला, टेम्परेट क्लाइमेट और दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। टेम्परेट कैसा जगह होता है, टेम्परेट जो ऐसा जगह होता है जहां पे ठंड ज्यादा होती है, टेम्परेट, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल कैसा हो गया, ट्रॉपिकल जो है
वो हम लोग जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे है ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आपको मैंने डिफरेंस बताया इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज फास्टर देन टेम्परेट क्लाइमेट। मतलब जो डिकम्पोजिशन है आपका, मतलब क्लाइमेट का, देख सकते हैं कि टेम्परेट में कम होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, और ये ज्यादा फर्टाइल होता है ये ट्रॉपिकल रीजन वाला, इसलिए आपको ये चीजें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर चीजें जो है क्लाइमेट और वेदर में आपको भी डिफरेंस बताऊंगा। क्लाइमेट डिपेंड करता है ओवरऑल कंडीशंस पे, नॉट कि ओनली कि हमारा जो लोअर सरफेस है, हमारा जो मिट्टी है उसी पे, उसके एनवायरमेंट, उसके एयर पे, उसकी ह्यूमिडिटी पे, सब चीज पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेट वाला रीजन यानी कि जहां पे बर्फबारी होगी तो वहां पे जो है वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। सभी टाइप के प्लांट्स जैसे कि एप्पल, सैफरन वगैरह की वहां पे खेती होती है। हमारे यहाँ बहुत तरह की खेती होती है। आपको अगर फ्रूट्स के नाम जो भी आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैक्सिमम फ्रूट्स जो है हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है, इसलिए ज्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे ग्रो होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं नेचुरल फैक्टर के बारे में, ठीक है। नेचुरल फैक्टर क्या है, तो डेप्थ ऑफ द सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। डीप सॉइल्स आर द मोर फर्टाइल देन द शैलो सॉइल एंड द रूट्स आर स्प्रेड वेल इनफ इन डीप सॉइल देन शैलो सॉइल। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं रीजन भी बताऊंगा। देख सकते हैं कि ये मैंने सिंपल सा एक प्लांट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। इन दोनों प्लांट में इजी से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये क्या है प्लांट, ये है हेल्दी प्लांट, और ये क्या है पुअर प्लांट, ठीक है ना। दोनों में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड रूट हो गया यहाँ पे, मतलब कि रूट जो है हमारा वो कमजोर हो गया है, अब ये ग्रो नहीं हो पाएगा। इसकी ग्रोथ जो है वो क्या हो चुकी है, स्टंटेड। स्टंटेड मतलब ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है। और यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं इसकी रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई है, और ज्यादा दूर तक फैली हुई है मतलब इसकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स गेन करेगा, और इसकी प्रोडक्टिविटी हाई होने वाली है, ठीक है। तो ये सैलो सॉइल देख सकते हैं, सैलो सॉइल जहां पे नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ क्या है, ये स्टोन है, तो इसके नीचे हमें जगह ही नहीं मिल रही है जहां पे हमने कुछ ग्रो किया है, हमारा रूट जो है वो नीचे जा सके। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि डीप सॉइल है, जहाँ पे नीचे बहुत सारी जगह है जहाँ पे रूट हमें इजिली फैल सकता है और ग्रो हो सकता है। सिंपल जो है हम नेचर के बारे में एक बता देते हैं आपको, कि आपने अपने घर में आसपास देखा होगा, या फिर मान लो छत पे, अगर छत ऐसा है, थोड़ी सी पुरानी छतें हैं, या फिर ऐसे कोई घर वगैरह देखा होगा, खंडर वगैरह देखा होगा, कि कुछ प्लांट जो है वो दो ब्रिक्स के बीच से ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कहीं पे कोई बीज गिर गया वहीं पे ग्रो हो जाते हैं, और एक होता है कि हम खुद उस सीड्स को लगाते हैं। तो उन दोनों में जो है वो आसमान जमीन का फर्क होता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इस प्लांट के मुकाबले, कि यहाँ पे स्टोन है तो इसकी ग्रोथ रुक गई है, और यहाँ पे जगह ज्यादा है, ज्यादा मिट्टी है तो इसकी हेल्दी ग्रोथ हुई है, मतलब ग्रोथ अच्छा हुआ, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छा हो गई। एज कंपेरिजन वैसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, कि जो कहीं दीवार वगैरह से जो प्लांट्स निकलते हैं उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके रूट्स वाइडर नहीं होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं मिलता है, उसको सही तरीके से पानी नहीं मिलते हैं, सही तरीके से उसको मिट्टी से उसको खाद वगैरह नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। अब हम जाते हैं फिजिकल कंडीशन के बारे में। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, द सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस सॉइल फर्टिलिटी। अब टेक्सचर क्या होता है भाई, टेक्सचर के बारे में अभी आपको बताया था पहले, कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे 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 और बड़े 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 बड़े, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेक्सचर। अगर बहुत बड़े बड़े, अगर मान लो हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी के ढेले कहें, रोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और इसके बीच में अगर हम कोई प्लांट को ऐसे लगाएं, मान लो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोड़ा है और इसके बीच कोई प्लांट लगा दिए, ठीक है, तो क्या ये सही से ग्रो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप सपोर्ट करके रखेगा, लेकिन इसको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मिली हुई मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये ढीला है। तो जब भी हम कोई प्लांट को, या फिर जब भी हम कोई सीड्स को लगाते हैं
फील्ड में यानी कि खेत में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस मिट्टी मतलब हमारे जो सॉइल बेड होता है उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, हम उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद बारीक बारीक कर देते हैं मिट्टी को, उसके बाद ही उसमें सीड सो करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है वो उसका टेक्सचर जो है वो आ जाए, तब उसमें अच्छे तरीके से सीड जो है वो ग्रो हो पाए। इससे जो फिजिकल कंडीशन है वो भी इस पे बहुत मैटर करता है। अब हम जानते हैं सॉइल एज की। तो सॉइल एज आपने हमेशा से सुना होगा कि पुरानी मिट्टी है नई मिट्टी है, ऐसे करके पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी का डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये नई मिट्टी का आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा और ये पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी जंजर बंजर या फिर ड्राउट कहें तो उस टाइप का पुरानी मिट्टी होती है जहां पे बरसों से कोई खेती नहीं की गई हो, ना उसमें हल चले हो, वो पुरानी मिट्टी है जहां पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कराए गए होंगे, ना सॉइल की अल्टन पलटन हुई होगी। अगर इंग्लिश में कहें तो आपको प्लगिंग का मतलब पता होगा, या फिर हम कहें कि इस पे अगर अगर हम मिट्टी को टर्निंग नहीं करते हैं, अगर टर्निंग नहीं होता है तो हमारा जो भी नाइट्रोजन वगैरह है, जो भी गैस सब्सटेंस वगैरह है वो मिट्टी के नीचे रह जाती है, वो ऊपर नहीं आ पाती है। तो हमारा मिट्टी क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। ऊपर वाला जो मिट्टी का जो परत है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पुअर, पुअर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा है कि न्यू सॉइल इज मोर फर्टाइल एंड गुड स्ट्रक्चर देन ओल्ड सॉइल। हमेशा नए मिट्टी जो होते हैं वो पुरानी मिट्टी से क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। बेहतर इन द सेंस फर्टिलिटी रेट इसका हाई होता है। तो हम जब भी पुराने मिट्टी पे कुछ रोपने जाते हैं, कहते हैं कि वो बंजर जमीन है वहां पे वो फसल नहीं होगा, तो बंजर जमीन को हम क्या करते हैं, नए मिट्टी के साथ भी कन्वर्ट करते हैं। अगर बहुत पुराना हो जाता है तो अलग से मिट्टी लेकर के उस पे डालते हैं, मिक्सिंग करते हैं, या फिर हम ओवर टाइम हम प्लगिंग करते हैं, उसमें हम बहुत सारे खाद वगैरह मिलाते हैं, तब जाके मिट्टी क्या होता है, वो हमारा एक सुटेबल एक फर्टाइल मिट्टी होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रियल जो नेचुरल फैक्टर जो है वो हम जान लेते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हम जानेंगे। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है, सॉइल इरोजन। इरोजन इन द सेंस क्या होता है, विथ सॉइल इरोजन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल worn away due to factors such as water, wind and tillage of the farmland. It's lead to less fertility and poor structure. इसका मतलब क्या है, देखिए जो ऊपर का मैंने आपको बताया था मिट्टी जो होता है, ऊपर का मिट्टी, ऊपर का जो मिट्टी होता है वो हवा के माध्यम से बह जाता है, पानी के माध्यम से बह जाता है। तो या फिर हम जुताई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं तो वो धुर्रे बन जाते हैं। ठीक है, धुर्रे बन जाते हैं और मिट्टी के थ्रू क्या हो जाता है, वो बह जाता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो सॉइल का जो लेयर है वो फर्टाइल ज्यादा नहीं होता है एज कंपेरिजन टू लोअर सॉइल। अब इतनी बार मैंने बता दिया है तो आपको ध्यान में आ गया होगा, आगे क्वेश्चंस हम इस पे सॉल्व करने वाले हैं। आगे हम जानेंगे न्यूट्रिएंट स्टेटस इन सॉइल के बारे में। न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे डिपेंड करता है, सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके ऊपर तो हम अलग से लेक्चर लाएंगे। हालांकि आपको बता देते हैं कि न्यूट्रिएंट्स ही डिपेंड करता है ऑल ओवर आपके प्लांट के ग्रोथ पे, कि कैसा आपका मिट्टी है तो कैसा आपके फसल होंगे। अब हम जानते हैं फैक्टर, अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं फैक्टर गवर्निंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल फैक्टर है, क्या क्या है, जैसे कि पहला है वाटर लॉगिंग। अगर आप पानी ज्यादा दे देते हैं, पानी ज्यादा दिन तक जमे रहते हैं, स्पोर्ट में आप देख सकते हैं पानी ज्यादा डाल दिया गया है। जो लोग गमले में पेड़ पौधा लगाते हैं उनको ध्यान रखना है, ऐसे फील्ड में भी ध्यान रखना है। अगर ज्यादा पानी दे देते हैं, ओवर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग क्या करता है, प्लांट को डैमेज कर देता है और वो जल्दी से नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने एक गमला एक बाल्टी आपने पानी डाल दिया है गमलों में या भर दिया है पूरे पाइप से, इसको तो आज के आज ही सूख जाएगा। ये टाइम लगता है, 2 4 5 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे कि ये वीक हो रहा है। तो ज्यादा पानी भी नहीं डालना है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो है वो फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये मैन के द्वारा होता है, मतलब यानी कि मैनमेड भी करते हैं। तो हम यहाँ क्या समझ रहे थे, सॉइल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फैक्टर करता है हमारे सॉइल की इम्प्रूवमेंट में, और ज्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम जो है, वो क्रॉपिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि हमें एक ही
क्रॉप को बार बार नहीं लगाना है। मान लीजिए कि आपने एक बार पी लगाया है, तो अगली बार क्या लगाओगे? आप टर्निप लगाओगे, टर्निप के बाद क्या लगाओगे? मेज लगाओगे। ऐसा इसलिए ये साइकिल चलना जरूरी है, जैसे कि हमारा ह्यूमन साइकिल होता है वैसे ही प्लांट का साइकिल चलता है। साइकिल वो वाली साइकिल नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हर दिन अलग अलग खाना खाते हैं, वैसे ही इसको मिट्टी को भी अलग अलग फसल चाहिए, क्योंकि अगर एक तरीके का अगर मान लो आप फसल लगाओगे, जैसे कि मेज ही लगाते रहोगे या वीट ही लगाते रहोगे, तो सॉइल की जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। कैसे होगा डिग्रेड? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं और इसमें नया कभी भी चीजें ऐड नहीं होती है, तो हमारा सॉइल का हेल्थ खराब हो सकता है। इसलिए इसकी बहुत जरूरी है कि आप फसल को बदल बदल के लगाएं। उसके बाद हमारा आता है सॉइल पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल जो चेक करना होता है, आपको पता होगा कि 7 जो हमारा होता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 के ऊपर और नीचे बेसिक, और यहाँ हमारा अल्कलीन जो होता है एसिडिक सॉइल होता है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा सॉइल पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है, बेनिफिशियल होता है। प्लांट जो है वो ग्रोथ कराने में बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद आता है हमारा मेथड एंड टाइमिंग ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग भी बहुत मैटर करता है कि आप सॉइल को कितनी बार जोत करते हैं, मतलब कि जोतते हैं कितनी बार जो है पलटन करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप पलटन बहुत जरूरी है ताकि नीचे का जो गैसियस सब्सटेंस हो, नीचे का जो मिनरल्स, नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आए और प्लांट्स को जो है वो प्रॉपर मिले। तभी आप देखते होंगे कि कभी कभी हम वीट निकालते हैं, इसी के साथ साथ हमारा जो है खुरपे से हमारा मिट्टी भी ऊपर नीचे होती है, तो ज्यादा फलती है, ज्यादा बढ़ती है। आगे जान लेते हैं हम। यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? यहाँ पे हम बात कर रहे थे फैक्टर गवर्निंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा का है सॉइल की फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेक्सचर वगैरह हो गया। सॉइल की फार्म लोकेशन, कि किस जगह पे आपका लोकेटेड है फार्म। हो सकता है कि ऐसे जगह पे लोकेटेड हो जहाँ पे या तो बहुत बंजर हो, या फिर बहुत ज्यादा पानी लगती हो, या फिर वो सेडी हो, तो इस पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आपकी मार्केट डिमांड्स वगैरह भी है। अगर मान लो कि आपने जो अपने फार्म पे ऐसा कोई लगा दिया है क्रॉप, मान लो कि वीट लगा दिया है जिसका रेट आपको नहीं मिल रहा है, तो जो आपने प्रोडक्टिविटी की है वो वहां पे सप्लाई होगा, उसका रेट सही से नहीं मिलेगा तो लॉस भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत ही मायने रखती है। अगर मान लो कि आपका जो लैंड है वहां तक पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं है, तो वहां से कैसे जो है वो आप सेल करोगे, कैसे मार्केट तक पहुंचाओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो है वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपकी जो है प्लॉट है, किस जगह पे है, उसकी वेदर कैसी रहती है। अगर मान लो ऐसे जगह पे है, मेघालय वाले जगह पे है जहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है, और वहां पे आप ऐसे आप प्लांट को शो कर देते हो, ऐसे प्लांट्स को लगा देते हो जिससे पानी बहुत कम चाहिए, या फिर ऐसे प्लांट को लगाते हो जहाँ पे पानी ज्यादा चाहिए और वहां पे पानी की किल्लत है, तो इस पे भी जो है फैक्टर जो है वो करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है। उसके अलावा जो है वो इंसेक्ट पेस्ट अटैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर में, कि इंसेक्ट पेस्ट से बहुत बचना है। इसलिए लोग जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, और पेस्टिसाइड से हालांकि हार्मफुल तो होता ही है, हमारे प्लांट्स को भी हार्म करते हैं और ह्यूमन बॉडी को भी हार्म करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव हम लोग कंज्यूम ही करते हैं। तो इस पे भी आपको डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। अब हम जान लेते हैं इन दोनों के बीच में कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट। मतलब सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? एक ऐसा सॉइल फर्टिलिटी, अगर सिंपल अगर आपको शब्दों में समझाए तो सॉइल फर्टिलिटी जो होता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्लांट को देने के लिए जो चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं, प्रॉपर और सॉइल फर्टिलिटी। और वही सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड। ये क्रॉप का यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है
वो यील्ड को दर्शाता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। और ये इसमें फिर आ जाते हैं सॉइल यहाँ पे फर्टिलिटी पे, इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल कंडीशन पे, केमिकल कंडीशन पे, बायोलॉजिकल फैक्टर पे सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड करता है। और सॉइल प्रोडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है? ये फर्टिलिटी एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ पे क्लाइमेट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ सॉइल फर्टिलिटी जो है, ये फंक्शन अवेलेबल न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, इट इज द फंक्शनल अवेलेबल। ये देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सॉइल में वो किस टाइप का फंक्शनिंग करता है। और प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो ये फंक्शन सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि आपके खेतों में जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन नीचे है उसमें आपने प्लगिंग नहीं किया, जुताई नहीं किया, मिट्टी को सही तरीके से आपने नहीं बनाया है, मिट्टी के पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब टेक्सचर्स उसको आपने छोटे छोटे बारीक नहीं किए हैं, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है? वो भी लो हो सकती है। तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर अल्टरनेटिव में हम बात कर लेते हैं तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो आप मतलब डायरेक्टली जो है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव एंड ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर नॉट फर्टाइल। इसका कहने का मतलब ये है कि सभी फर्टाइल सॉइल जो होता है वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी ही डिपेंड नहीं करती है अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए। क्या क्या डिपेंड करती है? हो सकता है कि सीड्स में प्रॉब्लम हो, अच्छे सीड्स हो, लोकेशन हो, पानी हो, उसके साथ साथ जो क्लाइमेट है वो हो, सब कुछ डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी में। और वही प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो सिर्फ फर्टाइल सॉइल ही डिपेंड नहीं करता है। तो हम बात कर रहे हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल की, यानी कि इसमें आपको सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत सारी चेंजेस की जाती है, लेकिन इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए चेंज नहीं होती है, ठीक है। इनहेरेंट क्या होता है? तो ये बात कर लेते हैं गुण। जो गुण होती है वो गुण तो बदलते जाते हैं ना, मिट्टी के प्रोडक्टिविटी के गुण थोड़ी बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ सॉइल टेस्टिंग के बारे में। इट इज इवैल्यूएटेड बाय सॉइल टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। देखिए सॉइल टेस्टिंग जैसे मैंने आपको पीएच बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो चेक होता है उसके थ्रू ही हम किसी भी क्रॉप्स को शो करते हैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है? इट इज एवल्यूटेड बाय क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है वो डिपेंड करता है। तो सॉइल टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बड़े पैमाने पे आप खेती करते हैं, छोटे पैमाने पे खेती करते हैं, तो ये नेसेसरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है, किस चीज की जो है बढ़ोतरी है। अगर मान लो एसिडिक सॉइल है और आपने एसिडिक के अपोजिट बेसिक आपने प्लांट लगाए हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा सही से। तो ये बहुत फैक्टर है करता है। चलिए अब समझ लेते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी आपने जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन जो है वो आप इजिली हल कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ बेसिक क्या है वो सिंपल सा जो है डेफिनेशन है कि सॉइल फर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो सॉइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर ग्रोथ। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट मतलब होता है एक सही मात्रा में जो हम प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन क्या आता है? सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या आप लिख सकते हैं? सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप और यील्ड अंडर द प्रॉपर मैनेजमेंट, अंडर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट कंडीशन, है ना? यही हमने पढ़ा है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसका डिफरेंस बहुत सारा है जो आप डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आप डिफरेंस में डाल सकते हैं। तो आप सिंपल सा जो है वो सॉइल फर्टिलिटी में आप न्यूट्रिएंट का सप्लाई ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट का सप्लाई ले सकते हैं, है ना। उसके बाद आप सॉइल प्रोडक्टिविटी में एक्चुअल क्रॉप जो है, एक्चुअल क्रॉप हमारा है उसका यील्ड ले सकते हैं, yield produced from the soil, तो ये ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्या है हमारा सॉइल फर्टिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी जिसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि हम पहला बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा आता है एनपीके। एनपीके क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उसके साथ हमारा आता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद आता है हमारा सॉइल पीएच,
उसके बाद हमारा आता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर आता है, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी के बारे में, फैक्टर अफेक्ट टू सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें हमारा बहुत सारा है, जैसे कि सबसे पहला तो है हमारा प्रोडक्टिविटी ही है सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि फर्टिलिटी अगर लो होगी तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगी, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। उसके अलावा जो है क्लाइमेट है, रेनफॉल वगैरह है, ये सब जो है क्रॉप की वैरायटी भी डिपेंड करती है कि किस वैरायटी का जो है आप क्रॉप लगा रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है। तो ये सब जो है वो फैक्टर अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स जो है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है, आगे पढ़िए, तो डीप सॉइल्स आर डैश फर्टाइल देन द शैलो सॉइल। तो आपको सिंपल सा पता है डीप सॉइल क्या होता है, मोर, डीप सॉइल आर मोर फर्टाइल देन द शैलो सॉइल्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है सॉइल फर्टिलिटी डिटरमाइन इन, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉइल टेस्ट या लिख सकते हैं या लेबोरेटरी टेस्ट लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि सॉइल टेस्ट जो होता है लेबोरेटरी में ही टेस्ट होता है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, सेक्शन 2 पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू प्लांट इज नोन एज। तो क्या होगा, यहाँ पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पहला क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, ए एंड बी एंड प्रोडक्शन है। क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू प्लांट इज नोन एज। तो ऑफ कोर्स जो है हमारा पहला का क्या होगा क्वेश्चन, बी होगा, ये बी में टिक लगाएगा। दूसरा का क्वेश्चन है पर यूनिट प्रोडक्शन इज नोन एज, पर यूनिट प्रोडक्शन इज नोन एज, हम किस चीज में काउंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी में। पर यूनिट हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज पेरेंटल फैक्टर, किस चीज पे फैक्टर जो पेरेंटल फैक्टर करता है, तो आपको पता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे नहीं करता है, ना सॉइल की फर्टिलिटी पे करता है, ए एंड बी कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्शन पे करता है। जो प्रोडक्शन होता है वही तो प्रोडक्टिविटी का हमारा सोर्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो जो है हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। आगे के लेक्चर के लिए हमें कमेंट करें, और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको ऐसा चाहिए कि हमें कोई एक ट्रिक हो, जुगाड़ टाइप का हो, कैसे हम याद करें, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए।